प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सबों को जय मसीह की। अजीज़ों, आज चौथी बात आप और मैं देखेंगे किस प्रकार आप और मैं आत्मिकता में बढ़ सकते हैं। पहला पत्रस अध्याय 4 उसकी 10 आयतों लिखा है, जिसको जो वरदान मिला है वो उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह से के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाए। अजीज़ों, परमेश्वर का वचन कहता है कि हर एक व्यक्ति को परमेश्वर वरदानों से नवाजता है। कुछ लोगों को वरदान है कि वे अच्छे प्रचारक हैं, कुछ लोगों को वरदान है कि वे अच्छा गा सकते हैं, कुछ लोगों को वरदान है कि वे लोगों की सेवा कर सकते हैं, कुछ लोगों को वरदान है कि वे लोगों की सेवा टहल कर सकते हैं। लेकिन ये वरदान आपको मुझे क्यों दिए गए? ये वरदान आपको मुझे इसलिए नहीं दिए गए सिर्फ आप और मैं अपने ऊपर नज़र लगाएं और अपने आप को बढ़ाने की कोशिश करें, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं अपनी सेवकाई को, सेवा को लोगों को भी देने वाले हों। आपको मुझे अपनी आंखों को उठाकर हमें देखने की ज़रूरत है। हमें परमेश्वर के नज़रिए से हमें चारों तरफ देखने की ज़रूरत है। हम इसीलिए नहीं पैदा हुए कि सिर्फ हम अपने फ़ायदे के बारे में, अपने परिवार, अपने घरदार तक हम सीमित रहें, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि जो वरदान और जो उसने योग्यताएं और जो आशीषें आपको दी हैं, आप उसके द्वारा आप दूसरों के जीवन को निर्माण करने वाले हों, जिसके द्वारा आप परमेश्वर के नाम की महिमा कर सकें। अजीज़ों, परमेश्वर का वचन आपको मुझे याद दिलाता है, लेने से देना धन्य है। मोर ब्लेस्ड टू गिव देन टू रिसीव। और इसलिए परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं सेवात्व की आत्मा में लगातार बढ़ते जाएं, ताकि आप और मैं एक ऐसा उदाहरण लोगों के सामने प्रस्तुत करें जिसे देख कर लोग आपका मेरा अनुसरण कर सके, अर्थात परमेश्वर का अनुसरण कर सके। अजीज़ों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, इसलिए हम अपने वरदानों पर हमें इतराने की जरूरत नहीं, अपने गिफ्ट्स के ऊपर इतराने की जरूरत नहीं। तो प्रभु के वरदान है जो परमेश्वर ने इसलिए दिए ताकि उसकी सेवकाई के लिए आप और मैं इस्तेमाल हो सकें। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम दूसरों की सेवा करें, दूसरों की मदद करें, दूसरों की सहायता करें, दूसरे के जीवन का आप और मैं निर्माण करने वाले हो। सच कहूं, कई बार बहुत आसान होता है जब लोग जरूरत में आपके पास आएंगे और उनसे कहना प्रार्थना करिए, मैं भी कर रहा हूं। बहुत आसान है कहना। लेकिन अगर कोई व्यक्ति परेशान है और उसे 500 रुपए की जरूरत है और आपके पास 50,000 होगा, पता परमेश्वर क्या चाहता है? यस, यू प्रे फॉर हिम। हाँ, आप उसके लिए प्रार्थना करें, लेकिन उससे पहले अपने हाथ को बढ़ाकर आपके पास जो है उसके द्वारा उस व्यक्ति की आप सेवा करें, ताकि परमेश्वर का नाम महिमा पाए। सो कहने का मतलब ये है, जो भी वरदान आपको परमेश्वर ने दिए हैं उसके द्वारा प्रभु की महिमा करें। खासकर चर्च के विश्वासियों में आपसे कहना चाहता हूँ, हर एक व्यक्ति को परमेश्वर प्रचारक करके या भविष्यवक्ता करके अलग अलग बड़ी सेवकाइयों के लिए व्यक्ति को नहीं बुलाता। परमेश्वर कभी कभी हमें बुलाता है ताकि जो वरदान उसने आपको मुझे दिए हैं उसके द्वारा आप और मैं लोगों की सेवा करने वाले हूँ। मैं इन दिनों में पंजाब में रहता हूँ और चारों तरफ गुरुद्वारे बने, और कई बार मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मैं गुरुद्वारों के सामने से होकर जाता हूँ और मैं देखता हूँ जब उनकी प्रार्थना का समय होता है, करोड़पति से करोड़पति इंसान गुरुद्वारे के बाहर खड़े होंगे, लोगों की जूते उतरवा के उनको लाइन से लगा रहे होंगे। कई बार पूरा परिवार मिलकर उसको पहुंच रहा होगा लोगों के जूते, नहीं तो किसी ना किसी तरीके से चर्च के बाद बहनें खाना बनाने में और भाई अन्य काम में लगे हुए हैं। क्या वो कर रहे हैं? जो वरदान परमेश्वर ने दिए उनका वो इस्तेमाल करें। और जब वो उस तरीके से करते हैं, परमेश्वर को महिमा मिलती है, दूसरे लोग उस बात से प्रेरित होते हैं और आप और मैं परमेश्वर में बढ़ने पाते हैं। दुआ करें, प्रभु जी हम मिलकर दुआ करते हैं कि आप हमें ऐसा मन दें और हृदय दें, ताकि जो वरदान आपने हमें दिए इसके द्वारा आपकी महिमा करें और दूसरों की हम सेवा करें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन।